उस घर से मेरा कोई नाता नहीं है साथी। तो फिर जाती क्यों? नहीं जाऊंगी तो वो औरत हमना को कंगाल कर देगी। ठीक है, तो ये बात हमना को समझाओ तुम। इसीलिए गई थी मैं कि उससे दो टोक बात कर सकूं, उसे ये बता दूं कि कहीं वो और उसका बेटा इस गलतफहमी में ना रहें कि मेरी बेटी का हक खा जाएंगे। बदकिस्मती से वो मुझे मिली नहीं, लेकिन मैं खाबर को पैगाम दे आई हूं उसका। आई एम सॉरी शहवार, लेकिन मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम माँ हो के हमना को शीशे में नहीं उतार सकी और उस औरत ने। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जो कुछ हुआ वो तुमसे छुपा हुआ था। और दूसरा, प्लीज सादी, मुझ पे ये पाबंदियां मत लगाना, मैं बहुत भुगत चुकी हूँ। अरे यार, मैं पाबंदी कुछ नहीं लगा रहा हूं तुम पे। मर्द हूं ना, प्यार करता हूं तुमसे, जेलस हो जाता हूं। नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो हमना से बात करो, बिल्कुल करो। अरे पापा, बैठो बैठो। मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी है बेटा, तुम्हारे नंबर्स तो ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ को बहुत मायूसी होगी। जी पापा, मुझे पता है, लेकिन पापा आप भी जानते हैं, जब मैंने एग्जाम दिए थे उस वक्त हमारे हालात क्या थे। मामा ने आपका ऑफिस छोड़ दिया था, कोई जॉब नहीं थी उनके पास, और फिर मेरी फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे में मैंने कर्ज लिया, कर्ज लेकर अपनी फीस जमा करवाई। पापा, माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरा दिल चाहता था मैं किताबें जला दूं, मैं चाहता था पढ़ाई छोड़ दूं, बूट पॉलिश करूं, अखबार बेचूं। ऐसे में आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुमने कितने मुश्किल हालात में एग्जाम दिया है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना बेटा? जी पापा, अब मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जी लगा के पढ़ूंगा, और मम्मा की जो ख्वाहिश है कि मैं मास्टर्स करूं, वो जरूर पूरी करूंगा। पापा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहता हूँ। क्या बुरा है अगर मैं स्टडी के साथ साथ कोई एक्सपीरियंस भी हासिल करूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। प्लीज़ पापा बताइए। इससे तुम्हारे पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगा पापा, आई प्रॉमिस। लेकिन पापा, एक प्रॉब्लम है, माँ को शायद इस बात से एतराज़ हो। प्लीज़ आप उन्हें संभाल लीजिएगा। हाय बे। थैंक यू। मामा, आप काम क्यों कर रही हैं? रज़िया कहाँ है? उसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने उसे छुट्टी दे दी है। तो ज़रीना को बुला लेती। आप पता नहीं क्यों हर वक्त काम करती रहती हैं। बेटा, मुलाजिम होते हैं, वो कोई थोड़ी इतना इंटरेस्ट से काम करेंगे। घर के लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम ना, तुम्हारी मम्मा आई थी। कब? शाम में। और वो तुम्हारे पापा से उस बात पर झगड़ रही थी कि शायद हम दोनों ने तुम्हें वहाँ जाने से रोका है। आपको तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैं उसी वक्त बाहर से आई थी तो उनकी आवाज़ सुनकर रुक गई और मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन मैंने तुम्हारे पापा से इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़
भी कुछ सॉरी मामा, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बेटा वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि हम दोनों तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहे हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, या फिर उनसे कह दो कि तुम्हारे पापा से इस तरह की बातें ना किया करें क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी समझ में कोई बात आसानी से नहीं आती। मैं फिर भी उनसे जाके बात करूँगी। बहुत परेशान कर लिया मैंने पापा को, अब परेशान ना करें। बेटा इस तरह कोई बात मत करना। उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम पे उनका एहतराम लाजिम है। थैंक यू मामा। आप में और उनमें कितना फ़र्क है ना। अरे हम ना, तुम्हें याद है ना कि कल तुम्हारी बर्थडे है?